हेलो देयर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2014 के एग्जाम में से है 1 मार्क के लिए। क्वेश्चन में आपको ये कोड गिवन है, आपने बताना है इस कोड को रन करने पे क्या होगा। 4 ऑप्शंस जो आपको गिवन है उनमें से ऑप्शन ए था इसमें कंपाइलेशन एरर है, शायद ऑप्शन बी था कि इसमें रन टाइम एरर होगा, और ऑप्शन सी था कि ये कोई एड्रेस प्रिंट करेगा, ऑप्शन डी था कि इसमें कोई वैल्यू प्रिंट होगी। ऑप्शन सी और डी एग्जैक्टली क्या थे मुझे याद नहीं। एनीवेज लेट्स फाइंड आउट कि क्या होगा जब इस कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी यूजर से इनपुट कैसे ली जाएगी। सपोज आप यूजर से इंटीजर टाइप इनपुट लेना चाहते हो और उस इनपुट को सेव करवाना है इंटीजर ए में, तो आप लिखोगे scanf %d एंड ए, यानी कि एड्रेस ऑफ ए में वो सेव करवाओ जो यूजर ने एंटर किया है। अगर मान लो ये रहा वेरिएबल ए, इसका एड्रेस है 400, तो एड्रेस ऑफ ए पे यानी कि एड्रेस 400 पे वो सेव करवा दो जो भी यूजर ने एंटर किया। अगर यूजर ने एंटर किया 90, तो 90 इस एड्रेस पे सेव हो गया। दिस इज हाउ यू कैन टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, एंट आई यानी कि आई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ जिसमें अभी कोई गार्बेज वैल्यू होगी, ओके। और इस वेरिएबल का एड्रेस मान लो है 1073, ओके। नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा इंट स्टार पी यानी कि पी नाम का वेरिएबल पॉइंटर टू इंटीजर है, ओके। तो ये रहा पी, ये पॉइंटर है इसीलिए यहां पे सिर्फ एड्रेस ही सेव हो सकता है, और ये पॉइंटर टू इंटीजर है इसीलिए ये एड्रेस जो भी यहां पे सेव हो रहा है ये इंटीजर का एड्रेस ही हो सकता है, ओके। इसे हमने इनिशियलाइज किया एंड आई के साथ। एंड आई मींस द एड्रेस ऑफ आई, तो आई का एड्रेस कितना है 1073। 1073 पी आई में सेव हो जाएगा लाइक दिस, यानी कि पी आई यहां पे पॉइंट कर रहा है, ओके। इसके नाम से भी आप देख सकते हो सकता है कि इसका नाम पी आई इसीलिए रखा गया क्योंकि ये पॉइंटर टू आई है, ओके। देखो वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, यहां पे नाम एक्स भी हो सकता था, बट पी आई इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉइंटर टू आई है, ओके। एनीवेज ये लाइन देखो, यहां पे आपने लिखा scanf %d pi। scanf में यहां पे नॉर्मली एंड ऑपरेटर यूज होता है, यहां पे एंड यूज नहीं किया गया। देखो फिर भी इस लाइन में कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि यहां पे pi लिख के आप i का एड्रेस ही तो पास कर रहे हो। pi में वैल्यू कितनी है 1073, यानी कि यहां पे किसी इंटीजर टाइप वेरिएबल का एड्रेस पास हो रहा है। चाहे तो आप ऐसा लिख दो scanf %d एड्रेस ऑफ आई, चाहे आप ऐसा लिख दो पी आई, बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। देखो पी आई भी तो एड्रेस ऑफ आई ही है, सो इट विल वर्क। यानी कि जो भी नंबर यूजर एंटर कर रहा है उसे पी आई पर सेव करवाओ। पी आई है एक एड्रेस 1073 यानी कि ये, तो यहां पे जो भी यूजर ने एंटर किया वो सेव हो जाएगा। सपोज यूजर ने 100 एंटर किया था, वो यहां पे सेव हो गया। फिर प्रिंट है 5+5 क्या करेगा, 100 में 5 ऐड करेगा और उसे प्रिंट करवा देगा, यानी कि 105 प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, ना कंपाइलेशन एरर ना रन टाइम एरर। और इसमें ऑप्शन डी था कि जो भी यूजर ने एंटर किया उसमें 5 ऐड होकर प्रिंट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि इतना आसान क्वेश्चन तो गेट में नहीं आएगा और वो इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं। उन्हें आंसर भी मिल जाता है बट स्टिल दे डोंट टेक द आंसर, ओके। सो एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क में, ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ओके। और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसा लिख दो, यहां पे एंड ना लिखो, डायरेक्टली आप कोई वेरिएबल पास कर दो, इस केस में एरर आ सकता है। देखो आपके प्रोग्राम को जो एड्रेस स्पेस एलोकेट हुई है, मान लो वो ये रही। अब ए में कोई भी गार्बेज वैल्यू होगी, तो ए में मान लो 101179 कुछ ऐसी वैल्यू थी। scanf को लगेगा कि यहां पे जो भी पास हुआ वो एक एड्रेस है। अब आप उस 1079 जो भी वैल्यू थी उसे एज अ एड्रेस ट्रीट कर रहे हो, यानी कि आप उस एड्रेस पे कोई वैल्यू सेव करवाना चाहते हो सकता है आपकी प्रोग्राम की एड्रेस स्पेस के बाहर हो वो एड्रेस मान लो ये रहा। अब आपका प्रोग्राम ऐसे एड्रेस को एक्सेस करना चाहता है जिसे एक्सेस करने का राइट इस प्रोग्राम के पास है ही नहीं, यानी कि इस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम
इस प्रोग्राम को ये एक्सेस करने ही नहीं देगा और ऑपरेटिंग सिस्टम इसे फोर्सफुली बंद कर देगा। इस केस में रन टाइम एरर आएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे एंड ना लगाओ, बट यहाँ पे तो एड्रेस ही पास हो रहा है आई का, एंड इट विल वर्क परफेक्टली फाइन। ओके,